गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। पंडित वेद मूर्ति ज्योतिष वेद विज्ञान प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं आप सबको बताना चाहूं कि आप सबसे पहले करबद्ध प्रार्थना ये है कि इस बार एक असमंजस आ रहा है, जो कि लोगों का कहना है कि 13 को मनाएं महाशिवरात्रि पर्व या 14 को। मैं आप सबको आश्वस्त कर देना चाहता हूं, और काशी विद्वत परिषद ने भी इस चीज़ को बताया है, और धर्म सिंधु के आधार पर भी मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि आप सभी सनातनी एक साथ मिलकर के अपने व्रत और त्यौहार को मनाया करें। उसका एक अलग आनंद है जब हम एक साथ होकर के किसी भी पर्व को मनाते हैं। तो आप सबसे विशेष आग्रह है कि जितने भी शुभ योग बन रहे हैं, और जो महाशिवरात्रि पर्व में त्रयोदशी युक्त चतुर्दशी पाया जाता है, वह 13 तारीख को है। आप सबसे प्रार्थना है कि एक साथ मिल करके महाशिवरात्रि का पर्व 13 तारीख को मनाएं। दूसरी बात, महाशिवरात्रि पर्व जो है वो बसंत उत्सव भी कहते हैं हमें। और दूसरी बात, इस समय से हमारे यहाँ फल्गु का भी महोत्सव हो जाता है, फाल्गुन पक्ष भी प्रारंभ हो जाता है। दूसरी बात, इस महाशिवरात्रि के दिन माँ पार्वती और शंकर का विवाह हुआ था, इसीलिए इस दिन ये महापर्व बना, और हम लोग इस महापर्व को बड़ा ही हर्ष उल्लास से मनाते हैं। और इस दिन महाशिवरात्रि के दिन जो भक्त पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, या व्रत करते हैं, या दान करते हैं, तो यह दिन का व्रत दान तप जो है और दिनों की अपेक्षा अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। विशेष करके महाशिवरात्रि के दिन व्यक्ति को प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद संध्योपासन करना चाहिए। संध्योपासन करने के बाद आप व्रत रखें, निराहार रह करके भगवान श्री देवादिदेव महादेव का चिंतन करें, और सायंकालीन 1 लोटे जल लेकर के उसमें गंगा जल मिला करके दूध डाल करके और 11 बिल्वपत्र अवश्य जितने भी सनातनी हैं महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखें, और 1 लोटा जल दूध और 11 बिल्वपत्र उसमें राम राम लिख करके भगवान शिव को चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय बोल करके। इससे सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी और भगवान देवादिदेव महादेव की अनंत कृपा प्राप्त होगी। दूसरी बात, ये महाशिवरात्रि में 4 पहरों का रुद्राभिषेक होता है। पूरी रात्रि में 4 पहर होता है। उस 4 पहर में नमक चमक द्वारा आप रुद्राष्टाध्यायी विद्वत ब्राह्मणों के द्वारा आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं। इस दिन का रुद्राभिषेक कराने से साक्षात देवादिदेव महादेव की कृपा होती है, और मन में जो दृढ़ संकल्प होता है, मानसिक संकल्प होता है, वह संकल्प शीघ्र परिपूर्ण होता है। दूसरी बात, जिसके विवाह नहीं हो पा रहा हो, जिसको विवाह बहुत प्रयत्न परिश्रम करने के बाद भी विवाह में विलंब हो रहा हो, लड़का नहीं मिल पा रहा हो और बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो वह आज के दिन महाशिवरात्रि के दिन 1 नारियल पीले कपड़े में बांध करके और भगवान शिव जी को चढ़ाएं। आपका शीघ्र यह मनोकामना परिपूर्ण होगा और आपका वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहेगा। दूसरी बात, जो बच्चे जो विद्यार्थी हैं बहुत पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बावजूद भी उनकी स्मरण शक्ति में वह विद्या नहीं रह पाती है, यादाश्त नहीं रह पाता है, वह विद्यार्थियों के लिए विशेष पूर्वक मैं बता रहा हूं कि महाशिवरात्रि के दिन आक का पत्ता, जिसको अकमन बोलते हैं, आक का पत्ता लेकर के उसमें राम राम लिख करके 11 आक का पत्ता भगवान शंकर शिवलिंग पे जाकर के चढ़ाएं। और सभी से विशेष आग्रह है कि अगर कुछ ज़्यादा ना कर पाएं तो अवश्य में भगवान देवादिदेव महादेव का मंदिर अवश्य जाएं,
और वहां जाकर के उनका दर्शन अवश्य करें। दर्शन से भी बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है महाशिवरात्रि के दिन। तो यह विद्यार्थी लोग करें। दूसरा, जिसके पास धन तो आगमन होता है लेकिन धन टिक नहीं पाता है, लक्ष्मी की कमी हो रही हो, तो लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए महाशिवरात्रि के दिन आप इक्षु रस के द्वारा, गन्ने रस के द्वारा भगवान देवादिदेव महादेव का रुद्राभिषेक करें। उससे माँ लक्ष्मी प्रसन्नचित्त होगी और अनंत काल तक, क्षीर काल तक आपके यहाँ लक्ष्मी विराजित रहेगी। जिसको बहुत असाध्य रोग से पीड़ित है, जिसका रोग ठीक नहीं हो पा रहा हो, उसको जो है जल में कुसा डाल करके, कुशोदक कुश डाल करके और भगवान श्री देवादिदेव महादेव का महाशिवरात्रि के दिन अभिषेक करें तो आरोग्यता की प्राप्ति होगी, सुख शांति होगा और घर में भी सभी प्रकार के रोगों का, दोषों का निराकरण होगा। कुमारी कन्याओं के लिए विशेष करके यह बड़ा ही सिद्धप्रद दिन है। इस दिन जो भी कुमारी कन्या अपने मन में जैसा भी वर की कामना करती है, मनोवृत्तांत सारणिम, यानी जो मन में जो वृत्ति है, जो उनकी जो मन में जो इच्छा है, जिस जैसा पति प्राप्त करने के लिए, क्योंकि कहा गया है एक अष्टाध्यायी सप्तशती में, जिनको मन इच्छित वर की प्राप्ति चाहिए वह महाशिवरात्रि के दिन श्री देवादिदेव महादेव को अपने हृदय में बिठा करके उनका ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें हमें सुयोग्य वर की प्राप्ति हो, सुशील वर प्राप्त हो और उनका वैवाहिक जीवन सुखमय प्राप्त हो। ये ऐसी कामना के लिए जो महाशिवरात्रि के दिन भगवान देवादिदेव महादेव का व्रत रखते हैं, उनके जीवन में बड़ा ही सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और उसका वैवाहिक जीवन बड़ा ही आनंदमय रहता है और सुखमय रहता है। देखिए, अगर आपको बहुत सारा ज़्यादा मंत्र ना आता हो तो महामृत्युंजय मंत्र से ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्, इस मंत्र का कम से कम शिवालय में जाकर के 108 बार इस मंत्र का जाप करें तो भगवान की, महादेव की अनंत कृपा आपके ऊपर प्राप्त होगी। और दूसरा, अभिषेक करें भगवान शंकर का। अभिषेक में जो हमें 5 अमृत हमारे यहाँ जो है, जिसको पंचामृत बोलते हैं, उस 5 चीज़ों से अवश्य में अभिषेक करें भगवान शंकर का। सर्वप्रथम जल चढ़ाएं, गंगा जल चढ़ाएं, गंगा जल चढ़ाने के बाद दही चढ़ाएं, फिर शक्कर चढ़ाएं, गन्ने का रस हो तो गन्ने का रस चढ़ाएं, घी चढ़ाएं। ये सब सामग्री भगवान देवादिदेव महादेव पर चढ़ाया जाता है। और दूसरी बात, हमारे शास्त्रों में ये कहा गया कि और सभी पूजा करने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता होती है, परंतु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए हमारे यहाँ जितनी भी सामग्री भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाई जाती है वह सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, जिसमें बिल्वपत्र है, धतूरा है, भांग है, दुर्वा है, ये सब सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त हो जाएगा। और शास्त्रों में कहा गया है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वपत्रम शिवार्पणम, यानी जो 3 जन्मों का पाप है वह मात्र एक बिल्वपत्र चढ़ाने मात्र से हमारा नष्ट हो जाता है। तो अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं चढ़ा पाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, आपके पास सामर्थ्य नहीं है, तो मात्र भगवान शंकर के ऊपर बिल्वपत्र चढ़ाएं। बिल्वपत्र चढ़ा देने मात्र से भगवान देवादिदेव महादेव की अनंत कृपा प्राप्त होती है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकालम ओंकारामलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरा सेतुबंधे तु रामेश्वरम नागेश्वरम दारुकावणे वाराणस्याम तु विशेषम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम दृष्णेतम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्मम कृतं पापम स्मरेण च विनश्यति। तो महाशिवरात्रि
महाशिवरात्रि के दिन अगर आप चाहें तो अपने 12 ज्योतिर्लिंग में किसी एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें, वहां जाए तो बड़ी महती कृपा प्राप्त होगी, और नहीं तो कम से कम शिवालय में बैठ करके यह 12 ज्योतिर्लिंग का नाम ही स्मरण कर ले तो आपको दर्शन करने का प्राप्त होगा। पुनः आप सबको महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हर हर महादेव।